बता दें कि बिहार में चौकीदार दफादार बहाली को लेकर इस वक्त की एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। चौकीदार दफादार बहाली के नए नियम को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ एक बड़े नेता के सदन घेरने की तैयारी और नेता ने दे दिया सबसे बड़ा अल्टीमेटम। आखिर चिराग पासवान के साथ तैयार इस बड़े नेता कौन है और आखिर 23 फरवरी को सदन का घेराव करने की बड़ी रणनीति सामने क्यों आ रही है, इसका क्या परिणाम हो सकता है, इस खबर में पीछे क्या हुआ, आने वाले समय में क्या होने वाला है और 23 फरवरी के दिन ही आखिर सदन के घेराव की बड़ी तैयारी क्यों हो रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में चौकीदारों और दफादारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के चौकीदार और दफादार समाज के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। बिहार विधानसभा में इस मुद्दे पर एक बड़ी बहस होने वाली है, जिसमें सरकार उनके भविष्य और नई नियमावली को लेकर अपना स्पष्ट रुख स्पष्ट करेगी। अगर हम प्रमुख घटनाक्रमों और मांगों की बात करें तो आंदोलन की तैयारी चल रही है। चौकीदार समाज के नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर 9 फरवरी को गर्दनीबाग में धरना दिया था और अब 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली की तैयारी चल रही है। अगर हम उनके मुख्य मांगों की बात करें तो उनकी सबसे प्रमुख मांग ये है, जो चौकीदार सेवानिवृत्त हो चुके हैं, विशेष करके 2014 से 2023 के बीच, उनके आश्रितों को नौकरी में बहाल किया जाए। वे अपनी पारंपरिक नियुक्ति प्रक्रिया को बहाल रखने की मांग कर रहे हैं। अब अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का हस्तक्षेप आ रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मामले में दखल दिया है। उन्होंने नेताओं को आश्वासन दिया है कि चौकीदारों की जो परंपरा चली आ रही है उसे कायम रखा जाएगा और किसी भी हाल में उनके साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। नई नियमावली 2026 और सरकार के फैसले की बात करें तो नियमावली पर रोक लगी है। पहले यह खबर थी कि 2026 की नई नियमावली के तहत चौकीदारों के पदों को जनरल वैकेंसी में बदल दिया जाएगा, लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार इस तैयारी को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जो आश्रितों के लिए सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। वहीं बात करें तो मंत्रियों से वार्ता भी चल रही है। चिराग पासवान के निर्देश पर बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की और चौकीदारों की मांगों का पत्र जो है उन्हें सौंप दिया है। सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया है कि नई नियमावली में उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। अब इसके आगे क्या हो सकता है, सबकी निगाहें सोमवार को होने वाले विधानसभा सत्र पर है। विधायक मुरारी पासवान सदन में चौकीदारों के मुद्दे पर सरकार के सवाल पूछेंगे और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार आधिकारिक तौर पर उनकी मांगों को मानती है या फिर आगे की कोई कार्यवाही करती है। लेकिन बता दें कि बिहार के चौकीदारों और दफादारों के आंदोलन में अगले कुछ दिन और बेहद जो हफ्ते हैं वो काफी निर्णायक होने वाले हैं। ग्राउंड रिपोर्ट और घटनाक्रम के बात करें तो सबसे नजदीकी और महत्वपूर्ण घटना सोमवार को होने वाला विधानसभा सत्र है। मुरारी पासवान का सीधे सवाल है, उनका कहना है कि सदन में चौकीदारों की नियुक्ति और नई नियमावली 2026 को लेकर सरकार को घेरेंगे। बता दें कि इस दिन बिहार सरकार को स्पष्ट करना होगा कि क्या वे पुरानी आश्रित बहाली की परंपरा को जारी रखेंगे या नई भर्ती जो प्रक्रिया है उसे लागू करेंगे। गांधी मैदान में विशाल रैली 23 फरवरी को होने की बात कही जा रही है। चौकीदार समाज के नेता रामविलास पासवान के अगर देखा जाए तो अनुसार 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली बुलाई गई है। अगर सोमवार को विधानसभा में सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो यह रैली एक बड़े प्रदेश व्यापी आंदोलन का रूप जो है वो ले सकती है। इस रैली के जरिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि नियमावली में संशोधन करके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले चौकीदारों के बच्चों को नौकरी दी जाए। अब अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भूमिका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे इस मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे। उनके निर्देश पर मंत्री संजय पासवान लगातार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के संपर्क में हैं। आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि क्या सरकार 2026 की नियमावली में बदलाव करके उसमें आरक्षण या फिर आश्रित कोटा को फिर से शामिल करती है। फिलहाल इस योजना को ठंडे बस्ते में डालना चौकीदारों की पहली जीत मानी जा रही है। अब अगर बात करें तो यदि सरकार ने मांगों को पूरी तरह नहीं माना तो यह मामला कोर्ट में भी जा सकता है। हालांकि फिलहाल नेता सड़क से सदन तक आंदोलन के जरिए हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगले 48 घंटों में विधानसभा से आने वाली खबर तय करेगी कि बिहार के हजारों चौकीदार परिवारों का भविष्य क्या होगा। अगर सरकार झुकती है तो पुरानी बहाली प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है।
लेकिन चिराग पासवान की भूमिका इस पूरे मामले में संकटमोचक और मुख्य मध्यस्थ के रूप में देखी जा रही है। चिराग पासवान वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं और बिहार में एनडीए गठबंधन के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। वे लगातार नीतीश कुमार की सरकार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर दबाव बनाए रखेंगे कि चौकीदारों की आश्रित बहाली की परंपरा को खत्म न किया जाए। चिराग ने पहले ही अपने दल के सांसद अरुण भारती को लोकसभा में यह मुद्दा उठाने का निर्देश दिया था। अब वे अपने कोटे के मंत्रियों जैसे संजय पासवान के जरिए बिहार कैबिनेट में इस मुद्दे को प्रमुखता से रख रहे हैं। आगे भी वे दिल्ली और पटना के बीच समन्वय का काम करते रहेंगे। राजनीतिक रूप से चौकीदार और दफादार समाज का एक बड़ा हिस्सा चिराग पासवान के वोट बैंक से जुड़ा हुआ है और चिराग की यह भूमिका सुनिश्चित करने की होगी कि इस वर्ग में सरकार के प्रति नाराजगी न बढ़े। वे खुद को उनके रक्षक के रूप में पेश कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने भी कहा है कि मेरे रहते किसी पासवान या गरीब के साथ गलत नहीं होगा। चिराग पासवान का मुख्य लक्ष्य 2026 की नई नियमावली में बदलाव करवाना है। वे सरकार को मजबूर करेंगे कि चौकीदारों के पदों को जनरल वैकेंसी में डालने के बजाय पुराने कोटे के तहत ही रखा जाए। यदि सोमवार को विधानसभा में सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं आता है तो चिराग पासवान 23 फरवरी को होने वाली गांधी मैदान की रैली को अपना पूर्ण नैतिक और राजनीतिक समर्थन दे सकते हैं ताकि सरकार पर अंतिम दबाव बनाया जा सके। लेकिन देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है ये तय करने में सबसे बड़ी भूमिका होगी कि क्या बिहार सरकार अपने फैसले से पूरी तरह पीछे हटती है या नहीं। वे इस मुद्दे को अपने राजनीतिक रसूख और गठबंधन की ताकत के जरिए हल करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात करें तो इस मुद्दे पर अब तक कई प्रमुख नेताओं ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। तो इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में चिराग पासवान उभरे हैं। उन्होंने चौकीदार समाज के नेताओं को सीधा आश्वासन दिया है कि उनकी परंपरा को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बिहार सरकार के मंत्रियों से इस मुद्दे पर बात की है और नई नियमावली को फिलहाल रुकवाने में बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं बात करें अरुण भारती जो कि जमुई के सांसद हैं और चिराग पासवान के जीजा भी हैं। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने इस मुद्दे को देश की संसद में उठाया था। उन्होंने केंद्र का ध्यान बिहार के चौकीदारों की समस्याओं और उनकी बहाली प्रक्रिया में हो रहे बदलाव की ओर खींचा था। वहीं बात करें तो उनके मंत्री संजय पासवान, चिराग पासवान के निर्देश पर बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान ने इस मामले में ब्रिज का काम किया है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की और उन्हें चौकीदारों का मांग पत्र सौंपकर इस पर विचार करने का आग्रह किया है। वहीं बात करें विधायक मुरारी पासवान की तो इन्होंने बिहार विधानसभा के भीतर इस आवाज को बुलंद किया है। वे लगातार सदन में प्रश्न पूछ रहे हैं और सोमवार को होने वाली चर्चा में भी वे सरकार से इस पर सीधा जवाब मांगेंगे। सम्राट चौधरी की बात करें तो गृह विभाग उनके पास होने के कारण उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि नई नियमावली में चौकीदारों की मांगों को जोड़ा जाएगा और उनकी समस्याओं पर फिर से विचार किया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो यह राजनीतिक दल के नेता नहीं बल्कि बिहार राज्य चौकीदार दफादार पंचायत के प्रमुख नेता हैं जिन्हें रामविलास पासवान के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही जमीनी स्तर पर आंदोलन को संगठित किया, धरना दिया और अब 23 फरवरी की विशाल रैली की तैयारी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो काफ़ी गंभीर होता जा रहा है और 23 फरवरी की जो बड़ी रैली है वो ये तय करेगी, विधानसभा सत्र में इसके ऊपर चर्चा होगा और तब पता चलेगा कि चौकीदारों के हक जो जिन्हें मिलना चाहिए, जिन आश्रितों को, क्या उनके हक में फैसला होता है या फिर सरकार अपने नए नियम के अनुसार ही बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेगी। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।